मतगणना के पहले ही रोने लगे कांग्रेसी नेता। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के साथ बुरी तरह बौखलाई कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी वे चुनाव हारते हैं तो वे चाल चलने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों को नामित करने की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये वे चालें हैं जो भाजपा तब चलती है जब वे हारने लगती है। जब भाजपा हारती है तो हथकंडे अपनाती है। भाजपा जम्मू कश्मीर चुनाव हार जाएगी, इसीलिए पिछले दरवाजे से 5 सदस्यों को नामित करने की बात चल रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक स्वतंत्र भारत में आप एक सेना के मेजर को एसएसपी बना रहे हैं और ठीक इसी तरह वे 5 सदस्यों को नामित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 8 अक्टूबर को चुने जाने वाले 90 सदस्यों के अलावा 5 सदस्यों को नामित करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस आईटी सेल के महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को बीजेपी पर जम्मू कश्मीर चुनाव में बहुमत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी इस तरह का भयावह खेल खेल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनके पास ऐसा कहने के लिए स्पष्ट जानकारी और आधार है। बीजेपी जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को चुना। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद का कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हार के खतरे को देखते हुए बहुमत के साथ छेड़छाड़ करने का भयावह खेल खेल रही है। वहीं त्रिशंकु विधानसभा के उम्मीद में है ताकि उन्हें जोड़ तोड़ करने में मदद मिल सके। बीजेपी ने अपनी स्वघोषित चाणक्य नीति के पुराने तरीके का सहारा लिया। इससे पहले कांग्रेस के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही मुद्दा उठाया था, जिस पर उन्हें गृह मंत्री कार्यालय से कड़ा जवाब भी मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी पर बहुमत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, वे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी स्वघोषित चाणक्य नीति के पुराने तरीके का सहारा लिया है। हमारे पास यह कहने के लिए स्पष्ट जानकारी और आधार है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों के फैसले को नकारने के लिए सत्ता का गलत उपयोग कर रही है। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पक्ष में लोगों के फैसलों को नकारने के लिए सत्ता का गलत और दुर्भावनापूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ऐसे नापाक मंसूबे को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता का आधार क्या है, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री की शक्तियां कम करने और सरकार के कामकाज में कटौती होने का दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि केंद्र से मुख्य सचिव को इस काम पर लगाया गया कि ताकि आने वाली सरकारों की शक्तियों में कटौती की जा सके। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने इस पर कड़ा बयान जारी करते हुए इसे भ्रामक और अटकलों वाला करार दिया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी।